निर्दल हूँ, अभी 2 निर्दलों जिता के लाने वाला हूँ और ऐसे निर्दलों की संख्या बढ़ेगी तो हम लोग विचार करके एक दल ही बना लेंगे। खुलासा करेंगे कौन से लोग हैं जिनको आप जिताना चाहते हैं? हाँ जी बिल्कुल, सारण में अफाक अहमद साहब हैं, अच्छी शख्सियत है, उनको हम जिताने का प्रयास कर रहे हैं और जीतेंगे, प्रयास नहीं कर जीतेंगे। और दूसरे गया शिक्षक कॉन्स्टिट्यूंसी से डॉक्टर अभिराम सिंह हैं, आइएगा 5 अप्रैल को हमसे इंटरव्यू लीजिएगा, दोनों हमारे बगल में खड़े हो। राबड़ी जी के आवास पे छापा मारा गया सीबीआई का, और 3 दिन 4 दिन पहले मेरे आवास पे कलकत्ता में, मेरे दफ्तर में कलकत्ता में ईडी का छापा मारा गया। पता नहीं क्या क्या कर रहा है, घोटाला क्या क्या, हमें पता ही नहीं है, सब घोटाला कर डाले उठा के बैठ के। जो थोड़ा बहुत सत्ता में रहता है तो संरक्षण पा ही जाता है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जब सत्ता में रहते हैं तो हर प्रकार का संरक्षण प्राप्त होता है और विपक्ष में जाते हैं तो आपका संरक्षण समाप्त हो जाता है। हमारे साथ सारण से एमएलसी सचिदानंद राय जी हैं, उनसे बात करते हैं। जिस तरह से आज बताइए कि राबड़ी देवी जी के आवास पे सीबीआई के छापे मारे गए हैं, तो क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, मेरा ये मानना है, राबड़ी जी के आवास पे छापा मारा गया सीबीआई का, और 3 दिन 4 दिन पहले मेरे आवास पे कलकत्ता में, मेरे दफ्तर में कलकत्ता में ईडी का छापा मारा गया। मेरा ये मानना है कि छापा मारने वाली एजेंसियाँ जो हैं वो अपना काम करें। अगर हम ईमानदार, हमने कोई गलत नहीं किया तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर हमें भय है कि छापों में मैं फंसने वाला हूँ, तब तो आपको डरना चाहिए। नहीं, जिस तरह से विपक्ष के लोगों को ही टारगेट किया जाता है, तो मतलब कहा जाता है यही कि विपक्ष के लोगों को टारगेट किया गया। बात देखिए, जो थोड़ा बहुत सत्ता में रहता है तो संरक्षण पा ही जाता है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जब सत्ता में रहते हैं तो हर प्रकार का संरक्षण प्राप्त होता है और विपक्ष में जाते हैं तो आपका संरक्षण समाप्त हो जाता है, इसलिए एजेंसियाँ कुछ ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि टारगेट करके किया जाता है। मैं तो कभी नहीं करेगा कि बीजेपी ने मेरा टारगेट किया था। उनको कहीं से लगा होगा कि मैंने कुछ गलती की, आए हमने दिखा दिया कि नहीं भाई कोई गलती नहीं, आपको कुछ नहीं मिल सकता, यहाँ पर सब ठीक ठाक है, जाइए। जी जी। तो ऐसे ही है। तो मतलब आपके यहाँ ईडी के छापे पड़े? बड़े थे, आप तो अखबार में देख रहे होंगे, बड़े बड़े फ्रंट पेज पे डाल रखा है लोगों ने आज। और पता नहीं क्या क्या कर रहा है, घोटाला क्या क्या, हमें पता ही नहीं है, सब घोटाला कर डाले उठा के बैठ के। अच्छा अच्छा। ये बताएं कि आप बजट को लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरह से पैदल बजट है जी, मशीनी बजट है। पिछले बजट में कुछ जोड़ दिया गया, आकार बढ़ा है तो उस तरह से बढ़ा दिया गया और बढ़ा के, इसमें कोई विजन नहीं है, कोई चिंतन नहीं है। बिहार की समस्याओं के निदान के लिए जो समाधान की बात करती है, समाधान की कोई बात इसमें नहीं है। एक मशीनी बजट है बस। समाधान यात्रा पे निकले थे सीएम, तो करें कि समाधान यात्रा तो निकलना ही चाहिए। सीएम जब सीएम है तो उन्हें समस्याओं का समाधान के लिए काम करना ही चाहिए। अगर जिलों में जाके अपने अफसरों से मिलकर कुछ विषयों पर चर्चा कर ली तो इस पर डुबकी क्यों पीट रहे हैं? आप उसी के तो हैं। कौन कहा है कि सीएम सिर्फ पटना में 1 नंबर मार्ग में रहेंगे? सीएम को जिलों में जाना चाहिए। पहले राजा महाराजा तो वेश बदल के जाया करते थे, अब जिलों में चले गए गाड़ी से, हेलीकॉप्टर से, तो उसका डुबकी क्यों पीट रहे हैं? नहीं, डुगडुगी नहीं करे। समाधान यात्रा से समाधान कुछ हुआ कि नहीं बजट? किस समस्या का समाधान? क्या बच्चों की पढ़ाई की समस्या का समाधान हो गया ठीक? क्या नौजवानों की कमाई का हो गया ठीक? क्या बीमारों के दवाई का हो गया ठीक? अगर ये ठीक नहीं हुए तो असली मुद्दे तो पड़े हुए हैं, जो आप समाधान करते हो करते रहिए। ये बताइए कि आप अभी किस पार्टी में हैं या किसी पार्टी से जुड़ने वाले हैं? कि कौन कह रहा है कि पार्टी में रहेगा वही राजनीति कर सकता है? मैं निर्दल हूँ, अभी 2 निर्दलों जिता के लाने वाला हूँ और ऐसे निर्दलों की संख्या बढ़ेगी तो हम लोग विचार करके एक दल ही बना लेंगे। नया दल बनाएंगे? बना लेंगे, और ऐसी जरूरत महसूस होगी तो बनाएंगे। अब यहाँ तक सोचा नहीं है। लेकिन आप ये सोचे हैं कि हम नए लोगों को जिताएंगे, निर्दलीय लोगों को? सही लोगों को, सही लोग, सही सोच वालों को आगे निकालेंगे, असामूहिक प्रयास से उनको विजयी बनाएंगे, और जिस दिन जरूरत महसूस होगी कि राजनीतिक दल बना लेना चाहिए, बना लेंगे। तो इसका खुलासा करेंगे कौन से लोग हैं जिनको आप जिताना चाहते हैं? हाँ जी बिल्कुल, सारण में अफाक अहमद साहब हैं, जो शिक्षक कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे सपोर्टेड कैंडिडेट हैं, अच्छे शिक्षक हैं, अच्छे ईमानदार व्यक्ति हैं, अच्छी शख्सियत हैं, उनको हम जिताने का प्रयास कर रहे हैं और जीतेंगे, प्रयास नहीं कर जीतेंगे। और दूसरे गया शिक्षक कॉन्स्टिट्यूंसी से डॉक्टर अभिराम सिंह हैं, अच्छे शिक्षाविद, ईमानदार और मेहनती आदमी हैं, हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी जिता कर लेके आएंगे। आइएगा 5 अप्रैल को हमसे इंटरव्यू लीजिएगा, दोनों हमारे बगल में खड़े होंगे। एकदम तय है एकदम। अफाक अहमद जी बेतिया से हैं और डॉक्टर अभिराम सिंह जहानाबाद से हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे एमएलसी सचिदानंद राय, जिनका कहना था कि फ़िलहाल हम किसी पार्टी में जाने की तैयारी हमारी नहीं है, लेकिन हम अपने जैसे और लोगों को जोड़ने की तैयारी में हैं। और अभी जब एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं तो हम 2 और साथियों को जिताएंगे और उनको लाएंगे पहले, उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो नई पार्टी का गठन भी करेंगे। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।
हैं।